भाजपा के पथरिया विधानसभा प्रत्याशी लखन पटेल और जबेरा विधानसभा के प्रत्याशी धर्मेंद्र लोधी ने विधानसभा के चुनाव में लगभग शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर मतदाताओं, चुनाव आयोग तथा पुलिस प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने प्रदेश के सभी क्षेत्रों में व्यवस्थित मतदान के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी हितचिंतकों का आभार व्यक्त किया। हमको ऐसा लग रहा है कि कम से कम 15 से 20 हज़ार मतों से मतलब हमारा चुनाव निकलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो क्षेत्र के जो मतदाता थे उनके अंदर ऐसा प्रेम मिला हमको देखने, जब हम भ्रमण में जाते थे ऐसा प्रेम मिला कि अगर मतलब हमको 10 दिन का टाइम मिला कुल, तो 10 दिन में हमें 318 गाँव 418 गांव कवर करने थे। तो एक दिन में 41 गांव कवर करने थे, तो वो संभव नहीं था। लेकिन हम अगर 1 बजे रात में भी पहुंचे तो लोग इंतजार करते मिले हमको। ये सबसे खुशी की बात है। क्षेत्र की जनता का चाहने का क्या कारण है जो आपको इतने चाहते हैं? प्रेम और सेवा, मतलब और जहाँ भी वो हमको बुलाते हैं तो हम तुरंत पहुँचते हैं। और जो उनके लायक सेवा रहती है वो सेवा देते हैं। मैंने प्रेम है बहुत। ये जन सेवा कब से चल रही है आपके? बहुत सालों से चल रही है। बहुत सालों से। तो इसमें आप जाति समीकरण की वोट देखेंगे कि सभी जातियों की? सभी वर्गों की वोट मिली है हमको, सभी को। अच्छा, किसी पार्टी से आपको कुछ ऐसा दबाव हुआ है? कि ये चुनाव के आपके कार्यकर्ताओं पर? हाँ, कार्यकर्ताओं में दबाव आए, बहुत दबाव आए। जैसे एक कांग्रेस वालों ने तो हमारे एक आदिवासी भैया को गाड़ी मार दी अभी जबीरा में। और एक और 2-3 घटनाएं ऐसी हो गई, मतलब उन्हें बहुत ऐसी मतलब शर्मनाक घटनाएं हो गई जो मतलब नहीं बता सकते अपन। बहुत दबाव आया। उसके बाद भी आपका साथ दिया क्षेत्रवासियों ने? बढ़ चढ़ के दिया। क्या उम्मीद में रखते हैं आप अपने क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, अगर आप जीत के जाते हैं? मेन विकास। आज घर पे हैं और 1-2 दिनों बाद वैसे ही हम क्षेत्र में जरूर जे हैं। 2-4 दिन बाद थोड़ी सी स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण जे हैं भोपाल चेकअप करा, भी बेटा हो कि दिल्ली लेके जाना है। लेकिन क्षेत्र में हम जरूर जे हैं पर्सनल हर गांव में मतलब धन्यवाद देवी जे हैं, आभार व्यक्त कर हैं। और समस्त पथरिया विधानसभा की समस्त जनता जनार्दन 2,27,000 वोटर के लाने हम हृदय से, दिल से अपने जिन्हें हम अपना परिवार माना उनको हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे इतने सक्रिय कार्यकर्ता कि जैसे हमारी खुद की औलाद हो, जैसे कोई अपनी माँ के लिए जिनका काम करत है, ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं में हमारा काम करोगे। उन समस्त कार्यकर्ताओं को हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर उनके जीवन में जरूरत पड़ जाए तो हम अपनी जान भी दे दें। अच्छा, एक बात और है, SC/ST की आपको बहुत फुल सपोर्ट रहा है, और ऐसी कौन कौन सी आपके जाति का सपोर्ट रहा है? समस्त जाति को सपोर्ट रहो, समस्त। एक भी ऐसी जात नहीं है जिसको हमारे लाने सपोर्ट नहीं रहो। सब जातों ने जाते हैं, कुर्मी समाज ने अपनी जात बांधी, लोधी समाज ने अपनी जात बांधी, सबने बांधी। लेकिन फिर भी न हमसे कुर्मी कटे न हमसे लोधी कटे, हमें दोनों जातों की वोट मिली। और जो जात की बात कर रहे थे ये कहीं नहीं बंधी, सबने हमारे लाने वोट करी। और हम सर्व समाज की जात जो है उनको हृदय से धन्यवाद दे वो चाहें कि हमने कभी भेदभाव नहीं करो, तो उनने भी हमारे संग भेदभाव नहीं करो, उनने हमारा सपोर्ट करो। अच्छा, इस चुनाव में आपको ऐसी कोई कठिनाई, जैसे भाई साहब लोग नहीं है तो आप अकेले और आपके साथ में ऐसे नहीं रह कोई, तो ऐसी कौन सी ऐसी परेशानियां रही जो आपको बाधक बनती रही? नहीं, हमें ऐसा कहीं नहीं लगो, क्योंकि जो भाई साहब नहीं रहे हमारे देवर जी, हमारे पति, तो उसकी जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने उनसे भी अच्छी निभाई। जितनी अच्छी शायद हमारे पति और हमारे देवर ने निभा पाते, उससे अच्छी हमारे कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी निभाई, जो हमने खुद देखो। अगर यहाँ तक कि जिन्हें हमने समय पे अगर डीजल, पेट्रोल या फिर खाना की व्यवस्था नहीं करवा पाई, तो उनने अपनी खुद की पैसा खर्च करके व्यवस्था की। मतलब ऐसे हमारे कार्यकर्ता है। जैसे एक जने
नदरई के महाराज जी हैं तिवारी जी, उनने लगभग हमें बिना जानकारी दें और 20-25 हज़ार रुपया खर्च कर, मतलब तिवारी जी ने। तो ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जिनने हमें न जानकारी दी कि मतलब दीदी हमें तो जरूरत है, कहते हैं आप ऐसा कर दो, गाड़ी घोड़ा लगा दी, तो उन्हें अपने काम करे। तो अब ऐसे कार्यकर्ता हैं हमारे संगे, तो परिवार ही तो है हमारे साथ में। अपन कितने वोटों से जीत रहे, कुछ अनुमान कुछ आप बता सकते हैं? देखो, हम कल भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं, अनुमान तो हमने कहूँ जो भी नहीं लगाओ कि हमें कितनी वोटें मिले हैं और कितनी नहीं मिले और कितों का होती, बस हमें जनता पे तो भरोसा है कि हम जीत हैं, चाहे एक वोट सरकार न जीते लेकिन हम जीत हैं। पूरे विधानसभा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मानता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़कर जो मतदान में हिस्सा लिया, लगभग 78% मतदान किया। और खास तौर से उन बहनों को, उन माताओं को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और आभार मानता हूं उनका कि उन्होंने बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिया। और मैं देख रहा था सुबह से लंबी लंबी लाइन माताओं बहनों की लगी हुई। इसका साफ मतलब है कि शिवराज जी की जो योजनाएं हैं उनको जनता मोहर लगाने जा रही है, उनका प्रतिफल जो है दिख रहा है। और मैं आपके माध्यम से उन बहनों को भी, उन सभी मतदाताओं का धन्यवाद और आभार करना चाहता हूँ। जहाँ तक आपने ये कहा कि कैसा महसूस कर रहे हैं, तो रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। लगातार जो 3 महीने से सफर चल रहा था, क्षेत्र में दौड़ रहे थे, अब ऐसा लग रहा है जैसे एक शादी होती ना, विदाई के बाद आदमी रिलैक्स महसूस करता है, भले ही थकान हो परंतु रिलैक्स हो जाता है। वैसे ही मैं भी महसूस कर रहा हूँ। अच्छा भाई साहब, क्या आप अपन कितने मतों से जीत हासिल करेंगे, कुछ बता सकते हैं? देखिए, ये तो 3 तारीख को तय होगा, लेकिन मुझे जो रुझान और जो आ रहा है, मैं जीत रहा हूँ, अच्छे मतों से जीत रहा हूँ। और जो इसका जो प्रमाण है वो पूरे प्रदेश में जो माताएं बहन निकल के आई हैं, दमोह में पहली बार 77% मतदान हुआ, जिसमें से एवरेज 78% पुरुषों ने मतदान किया, 76% महिलाओं ने मतदान किया। और इसका परिणाम है कि लाडली बहना कुछ कर तो रही है। लाडली बहना का असर है, ये जो महिलाएं बाहर निकल के आई हैं। बिल्कुल दिख रहा, सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ महिलाओं तक, पुरुषों तक पहुंच रहा है, तो निश्चित रूप से बढ़ चढ़कर मतदान हुआ करता हूं। और सारी जनता जनार्दन को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, और उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वास्तव में इस बार का चुनाव जो है, सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद करता हूं। और इस बार का जो चुनाव जनता लड़ी है, उसके लिए जनता जनार्दन का भी मैं बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। क्या अनुमान है आपका, कितने मतों से जीत रहे हैं आप? मुझे तो लगता है कि इस बार ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। मतलब इस बार सारे रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे, जो पुराने रिकॉर्ड हैं लोगों के जीतने के, वो सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। अंदरूनी जो आपके भाजपा से विनोद राय जी आपके विरुद्ध में थे, तो क्या आप उनको क्या मानते हैं? लोग विरोध करते रहते हैं। कभी कभी क्या है, जब लोग वो व्यक्ति किसी पद पे आता है तो उसको घमंड हो जाता है कि मैं बड़ा हो गया। और मुझे लगता है कि पार्टी से बड़ा व्यक्ति नहीं हो सकता, और ये इस घमंड के कारण वो चुनाव लड़ जाता है। और अभी चुनाव परिणाम में पता चल जाएगा कि कितना बड़ा व्यक्ति है। मुझे लगता है कि पार्टी के रथ पे जो बैठता है वो बड़ा होता है, आदमी व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। और निश्चित रूप से विनोद राय का ये निर्णय आत्मघाती निर्णय था, जो भविष्य में उनके भविष्य को अंधकार में करेगा। आगामी समय जैसे आपकी सरकार बनती है, तो आपके क्षेत्र का क्या रहेगा? मतलब हमारे क्षेत्र में, क्षेत्र के लिए जो अच्छा मन पड़ेगा वो करेंगे। जैसे पिछली बार हमने वादा किया था कि हर घर में पानी पहुंचाएंगे पीने का, इस बार हमने घोषणा पत्र में वादा किया है कि हर खेत में पानी पहुंचाएंगे। तो उसके लिए कोई बड़ी परियोजना लेके आएंगे।
रोजगार के क्षेत्र में कोई बड़ी फैक्ट्री इत्यादि स्थापित करने का प्रयास रहेगा ताकि क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके। और भी जो लोगों की समस्याएं हैं, सारी समस्याओं पर हम फोकस करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे, बिजली पानी सड़क के क्षेत्र में जो कमियां रह गई हैं उनको सुधारेंगे। निश्चित रूप से एक आदर्श विधानसभा बनाने का प्रयास होगा विधानसभा।